गुजराती समाज ने मनाया रजत जयंती। जी हां, आजकल सभी लोग अपने अपने जातियों, प्रांतों और समुदायों के लोग अपनी एकता और अखंडता को लेकर समाज के मुख्य धारा में सुर्खियों में आना चाह रहे हैं। चाहे आदिवासी हो या मारवाड़ी करनी सेना हो या बंगाली सोसाइटी, भला ऐसे में गुजराती समाज कहां पीछे रहने वाला है। कोलफील्ड गुजराती समाज के द्वारा आयोजित 2 दिवसीय रजत जयंती समारोह के पहले दिन न्यू टाउन हॉल में गुजरात की झलक देखने मिली। पूरा हॉल की गुजराती थीम पर साज सज्जा की गई थी। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि सांसद पशुपतिनाथ सिंह, विशिष्ट अतिथि धनबाद विधायक राज सिन्हा, झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह, कोयला प्रक्षेत्र के डीआईजी मयूर कन्हैया लाल पटेल, सीजीएस के वाइस चेयरमैन कमल संघवी, अध्यक्ष यमेश द्विवेदी, अखिल भारत गुजराती समाज के अध्यक्ष हिमांशु मेहता, पूर्व अध्यक्ष परेश चौहान सहित अन्य गणमान्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। समारोह को संबोधित करते हुए सांसद पशुपतिनाथ सिंह ने कहा कि कोयलांचल के विकास में गुजराती समाज का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय, धर्मशाला, मार्केट कॉम्प्लेक्स, झरिया में पहली प्राइवेट बैंक, तेनू घाट डैम का निर्माण इत्यादि में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। धनबाद विधायक राज सिन्हा ने रजत जयंती की शुभकामना देते हुए कहा कि कोलफील्ड के विकास में समाज का अतुल्य योगदान रहा है और सेवा में गुजराती हमेशा आगे रहते हैं। झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने कहा कि गुजराती समाज से व्यवस्था और अर्थव्यवस्था सीखनी चाहिए। जहां गुजराती बसते हैं वहीं गुजरात बन जाता है। यहाँ के गुजराती यहाँ की संस्कृति में घुल मिल गए हैं। इसके बाद अयोध्या में निर्मित श्री राम मंदिर पर राम एवं शिव परिवार नृत्य, नारी शक्ति पर कार्यक्रम, राजस्थानी डांस, हेलारो रस, अठंगो करते हुए चोटी बनाना और उसे पुनः खोलना, कृष्णा सार तथा समाज की वरिष्ठ महिलाओं द्वारा घड़ा रास प्रस्तुत किया गया। मौके पर सैकड़ों की संख्या में जिले भर के गुजराती समुदाय के लोग मौजूद थे। प्रस्तुत है सहयोगी मिथिलेश बाबा के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट धनबाद के न्यू टाउन हॉल से। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 24 और मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के न्यू टाउन हॉल के सभागार में मौजूद हैं, जहां पे चल रहा है गुजराती कोलफील्ड समिति का रजत जयंती वर्ष, यानी गुजराती कोलफील्ड समिति का आज 25 वर्ष धनबाद की धरती पर पूरा हो गया है। गुजराती समाज या यूँ कहें कि इनका प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक भारत देश के लिए जो योगदान रहा है, कहते हैं कि ये द्रविड़ है। द्रविड़ जो आर्यों के भी आने से पहले जिनका आगमन इस आर्यावर्त की धरती पर हुआ था, वही आज गुजराती समाज कहलाते हैं। किसी भी क्षेत्र में इनका योगदान अतुलनीय है और आज उसी में हम कि भाई आज यहाँ के जो संयोजक महोदय हैं कि 25 वर्ष धनबाद की धरती पर इन्हें कैसा लगा और क्या कभी कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, भविष्य में कैसे समाज की ये कल्पना करते हैं। मैं यमेश कुमार त्रिवेदी, कोलफील्ड गुजराती समाज का अध्यक्ष। हम लोग आज मना रहे हैं कोलफील्ड गुजराती समाज का रजत जयंती महोत्सव। इसमें हम लोग का आज 2 तारीख को जो कार्यक्रम है, हमारे लोकल कार्यक्रम है, यानी लोकल प्रस्तुति करेंगे सब मेंबर मिलकर। और 3 तारीख का है गुजरात सरकार द्वारा करीब 83 कलाकार वहाँ से भेजे गए हैं और उनका प्रोग्राम है और वहाँ की संस्कृति जो गुजरात की है उसको वो लोग कल प्रस्तुत करेंगे। बहुत अच्छी बात है। यमेश भाई, मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि भाई चाहे प्राचीन काल हो चाहे आधुनिक काल हो, अभी वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री हो, अमित शाह जी हो, गुजरातियों का जो अभूतपूर्व योगदान है, जैसे कि 70 साल के इतिहास में पहली बार भारत अपनी स्वर्णिम युग में पहुंच चुका है और उनके मोदी जी के योगदान से। इससे पहले एक साबरमती के संत महात्मा गांधी जी ने, जिन्होंने देश की आज़ादी में अभूतपूर्व भूमिका निभाई। तो आगे आप लोग यहाँ की राजनीति की बात करो, यहाँ की राजनीति में आपको हम लोग झारखंड में रहते हैं और हम लोग झारखंड की प्रगति के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं और हम लोग धनबाद में कम से कम एरिया में 130-32 साल पुराने हम लोग गुजराती लोग आए थे और हम लोग का यहाँ योगदान बहुत रहा है। कोलियरी में, हॉस्पिटल में, कॉलेज में, स्कूल में, कुछ बनाने में बहुत सा योगदान हम लोग गुजराती समाज का रहा है और आगे भी हम लोग यानी काम धंधा में आगे बढ़
रहने की चाहत रखते हैं और हम लोग सुख शांति और स्मृति चाहते हैं झारखंड में। बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि भाई मेरा सवाल ये था कि राजनीति में जैसा कि अभी पीएम सिंह सांसद महोदय जी ने भी कहा था कि झारखंड यहाँ धनबाद का सबसे पहला जो विधायक था वो गुजराती, तो अभी वर्तमान में आप लोगों का राजनीतिक क्षेत्र में इतना योगदान कम क्यों है? ऐसा है, गुजराती हमेशा से परिवर्ग में गिने जाते हैं और हमारा योगदान क्या है धनबाद में, हम आपको संक्षिप्त में हमारे प्रमुख श्री ने भी बताया, अध्यक्ष महोदय ने, मैं आपको बताता हूँ। 125 साल पुराना हमारा इतिहास है। कोलफील्ड कोयला के नाम से जानी जाती है और धनबाद झरिया के अंदर जितनी कोयलियाँ थी, फिर पूरे हिंदुस्तान में 80% कोयला जो झरिया से जाया करता था, उसका सारी कोयलियाँ हमारे गुजराती भाइयों की। हिंदुस्तान की पहली प्राइवेट बैंक, मिलिट्री बैंक तो गुजराती की। धनबाद की सबसे पहली मार्केट राजेंद्र मार्केट, पहला अपार्टमेंट शांति भवन, ये सारा गुजरातियों का। गुजरातियों की गुजराती स्कूल 125 साल पुरानी, सत्यनारायण मंदिर झरिया 125 साल पुराना, गुजराती स्कूल कतराल, गुजराती स्कूल धनबाद, गुजराती स्कूल झरिया, सब जगह। आप फिर चिकित्सा के क्षेत्र में आओ, जो आप हॉस्पिटल देख रहे हैं, हॉस्पिटल से अपनी PMCH वो भी हमारी गुजराती की बनाई हुई थी। आज भी स्कूल विद्या के क्षेत्र में बच्चों के भविष्य को देखिए तो आज महिला कॉलेज, आज SSLT स्कूल, SSLT महिला कॉलेज हमारे गुजरातियों के द्वारा बनाई गई। और आपने कहा कि आपका देश में योगदान है, हमारे देश में हमारे गुजरातियों का तो सही में शुरू से योगदान रहा। चाहे आप महात्मा गांधी जी को देखें, पटेल साहब को देखे या फिर आज नरेंद्र मोदी जी को देखे, हमारा योगदान तब भी था, आज भी है। हमारे गुजरातियों में भी बहुत से ऐसे लीडर्स हैं जो समाज सेवा में लगे हुए हैं और पॉलिटिकली क्षेत्र में भी अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। आपसे पूछना चाहूँगा कि भाई आज इस मंच पर पक्ष और विपक्ष सभी के प्रतिनिधि यहाँ मौजूद थे, सबने बुरी बुरी प्रशंसा की और निश्चित तौर पे प्रशंसनीय है आप लोगों का जो योगदान है। भविष्य में मतलब कि क्या मतलब कि करना चाहेंगे गुजराती समाज के लोग? देखिए, गुजराती समाज के थ्रू मैं संक्षिप्त में कहना चाहता हूँ जी कि झारखंड को अगर समृद्ध, चैतन्य और अखंड बनाना है तो गुजरातियों का योगदान जो था वो आगे भी रहेगा, क्योंकि हम शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार, संस्कृति और सबसे बड़ी बात है हम में विनम्रता। गुजरातियों की एक पहचान है कि जहाँ जहाँ गुजराती रहेगा वह सेवा के क्षेत्र में, वह शिक्षा के क्षेत्र में, वह स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका अतुलनीय योगदान रहेगा। और आज हमें गर्व है कि जो दिव्यता और जो प्रशंसा गुजरातियों के बारे में यहाँ के सांसद और विधायक ने जो की है, शब्दों में नहीं कहा जा सकता। शब्दों में तो आप थोड़ा बहुत अपनी भावना को व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो जमीनी स्तर पर गुजरातियों ने आज, उस समय तो बिहार का, आप झारखंड है, हर एक क्षेत्र में गुजरातियों का एक अतुलनीय, अलौकिक और अद्भुत योगदान रहा है। आगे भी जो है इस तरह का योगदान गुजरातियों के द्वारा रहेगा। राजनीति में हम नहीं हैं, लेकिन राजनीति को एक चैतन्यता कैसे प्रदान किया जाए ये गुजरातियों ने जो है वो सिखाया राजनीति को, और आगे भी हमारी ये अहम भूमिका इसमें रहेगी। धन्यवाद। चलिए, मैं भी अपने चैनल के माध्यम से गुजराती भाइयों को धन्यवाद आंकूँ। क्या कुछ कहिएगा सर? कोलफील्ड गुजराती समाज का आज रजत जयंती है और बहुत खुशी या निश्चित रूप से धनबाद के विकास में गुजराती समाज का बहुत बड़ा योगदान है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक कार्य में हो, यहाँ के व्यापार बढ़ाने में हो, यहाँ के कोलरियों को चलाने में हो, या गुजराती समाज का अद्भुत योगदान है। निश्चित रूप से आज हम सब कुछ आए हैं शुभकामना देने के लिए कि गुजराती समाज इस तरह से धनबाद के लोगों के साथ मिलकर, झारखंड के लोगों के साथ मिलकर धनबाद के विकास में, झारखंड के विकास में
अपने कदम से कदम मिलाकर काम कर रहे हैं, या आगे भी करते रहें और इस समय स्वर्ण जयंती को और लोगों का इससे दुगने उत्साह के साथ कर लिया। सर धनबाद ही नहीं बल्कि पूरे देश में गुजरातियों का बहुत बड़ा योगदान है, लगभग हर क्षेत्र में, सिर्फ सिवाय एक आर्मी। क्या कहना चाहिए? आर्मी में इनका योगदान बहुत कम है, ना के बराबर। आर्मी सेना में जी देखिए, सेना में लोगों का अपनी चॉइस है। आप जानते होंगे कई गांव हैं जहां सेना के अधिकारी इस गांव में बहाली करते हैं। आप उत्तर प्रदेश के गंवर गांव है, बॉर्डर पर बक्सर के पास, वहाँ प्रतिवर्ष लोग सेना के लिए अधिकारी आकर वहाँ के, क्योंकि उस गांव के लोगों की रुचि है कि हम सेना में जाए। पहले रुचि कम हुआ करती, सेना में लोग जाते थे, सोचते थे कि बड़ा कष्टदायक है और जोखिम बड़ा है। आज लोग जाने की प्रक्रिया हुई है। कुछ दिन पूर्व वायुसेना का बोकारो में टंडन क्यारी में उनके अधिकारी आकर बड़ी संख्या में बहाली किए। हम यहाँ के लोग सेना में जाने के लिए अभी कई लोग आते हैं सेना में, उनका एनडीए करके एनडीए में, तो उसमें परीक्षा पास करके और वहाँ पर हम लोगों से हस्ताक्षर करवाते हैं आइडेंटिफिकेशन का। देखता हूँ कि यहाँ से संख्या भी बढ़ रही है। अली गुजरात के एक जवान शहीद हुआ सेना का। आओ मिल जाएगा। मैं दिल से बधाई देता हूँ और गुजराती समाज का के योगदान को कभी कोई भूल नहीं सकता। आज कोलफील्ड का इतिहास अगर है तो उसमें बहुत भूमिका गुजराती समाज की, और ये गुजराती समाज झारखंड में कहीं से भी लगता नहीं है कि झारखंड के विकास में उनका योगदान न हो। ये बिल्कुल झारखंड की तरह बन करके गुजराती हैं और मेरी शुभकामना है। आगे अभी 25 अभी मना रहे हैं, 50वां भी और मना। गुजराती समाज के रजत जयंती को बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई। जैसा कि मैंने कहा कि किसी भी संस्था कोई भी रिश्ता हो, अगर कोई रजत जयंती तक पहुंच जाता है तो काफ़ी बड़ा चढ़ाव, बहुत संघर्ष के बाद बहुत सारा कार्य किया होगा हम लोगों ने, इसकी वजह से आज कर रहे हैं। आज यहाँ पर माननीय सांसद, माननीय विधायक सभी लोग उपस्थित थे और समाज के जो है बहुत सारे लोग इस सभागार में उपस्थित थे। और कोलफील्ड गुजराती समाज और गुजराती समाज इन जनरल में कह रही हूँ कि अगर आप धनबाद के परिदृश्य में बात करें तो अद्भुत योगदान रहा है। अनन्य अभिन्न तो हम बोल ही सकते हैं, लेकिन अद्भुत योगदान रहा है। सामाजिक कार्यों में आप देखें, किसी भी क्षेत्र में देखें, शिक्षा में हो, स्वास्थ्य में हो, सामाजिक कार्यों में हो, विगत बीते कोरोना काल में आप देखें तो अद्भुत योगदान रहा है। अपनी कला और संस्कृति को जिस तरीके से जो है बचा कर और झारखंड बिहार के परिदृश्य में जिस तरह घुल मिल गए, तो इसके लिए आज कार्यक्रम था और बहुत सारी बधाई। इसी तरीके से अपना जो है समय, अपना योगदान गुजराती समाज सदैव देता रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं अब इनके बिना जो हमारा धनबाद है इस परिदृश्य में अधूरा रहेगा। तो मैं एक बार फिर से इनको बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि रजत जयंती के साथ साथ हम स्वर्ण जयंती भी मनाएंगे।